नमस्कार। गांव घोंसगढ़ के अंदर दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा है कि उनकी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। मतलब छोटी छोटी लड़कियों के गैल भी इतने अत्याचार हो रहे हैं हद से ज़्यादा कि उनका किसी का हाथ पकड़ लिया जाता है, किसी के सामने पैंट खोल दी जाती है, और अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनके खिलाफ़ इतनी मतलब दुर्वृत्ता हो रही है कि ना ही तो उसकी कोई पुलिस प्रशासन सुनती है जल्दी सी, और ना ही कोई गाँव का लोग सुनते हैं। गांव के अंदर इतना भ्रष्टाचार जातिवाद के ऊपर हद से ज़्यादा। ये लड़की है, देखो इसके साथ क्या हुआ, मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ बेटा, क्या हुआ तेरे साथ? मैं दुकान पे सब्जी लेने गई थी और वो मेरे सामने पैंट खोल के खड़ा हो गया। अच्छा, ठीक है। और यही मुझे है। मैंने आके ना अपनी मम्मी से बताया, और जब मेरी मम्मी गई अच्छा, और ये पहली लड़की नहीं है, ऐसे ही अत्याचार ये गरीब परिवार के ऊपर कई दफ़ा हो चुके हैं। ये पहली लड़की नहीं है, ऐसी कई लड़कियां हैं। हाँ बेटा, तेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ मैं दुकान पे जा रही थी और वो सामान तो नहीं दे रहा था, मेरा हाथ पकड़ने लग रहे थे। देखो, गांव के अंदर एक छोटू नाम का दुकानदार है, गांव घोसगढ़ के अंदर, और वो इतना मतलब गलत आवृत्ति का है कि बदनीयती से ऐसी छोटी छोटी लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। किसी का हाथ पकड़ता है, किसी के सामने पैंट खोल देता है, इस तरह की वारदात करता है। और गांव में उसी की कहने वाले ज़्यादा हैं, इस गरीब परिवार की कोई नहीं कहने वाला। आए दिन इस गांव में ऐसी इस तरह की वारदात होती रहती है घोसगढ़ के अंदर। और ये कल की बात है, कल शाम को ही 5 बजे के लगभग ये वारदात हुई थी। जब ये इन्होंने 1091 पे फ़ोन किया तो पुलिस रात को आई। पुलिस ने भी इनको गुमराह किया, बोला भोड़ा कला चला जाओ, फलाना चले जाओ। ये भोड़ा कला गए, वहाँ पे इनकी एप्लीकेशन नहीं ली गई। फिर ये चौकी में गए तो चौकी में भी पुलिस जो है उनसे मिली हुई थी। पुलिस वालों ने, एक पुलिस वाला था, मैं नाम तो नहीं जानता उनका, उन्होंने इन्हीं पे ही उल्टा प्रेशर बनाया कि तुमने उनका सर फोड़ दिया, तुमने ये कर दिया, तुमने कौन सी कसर घाल दी, तुमने मारने की कोशिश करी। इसका मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन भी उनसे मिला हुआ है। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है। रात को भी इनको धमकी दी गई कि भाई या तो तुम फैसला कर लो, नहीं गांव में दुश्मनाई बढ़ जाएगी। तो ये परिवार जो है, हम सभी इसके अंदर हैं और हम एक दहशत की ज़िंदगी जी रहे हैं कि ये गांव पता नहीं, शायद हमें हमला करके, हम पे अटैक करके हमें मरवा भी दे, या पुलिस प्रशासन में इनका अच्छा वो है, कुछ राजनीतिक इनके पास पकड़ है। तो हमें सुनने में आया है कि हो सकता है ये हमें किसी केस में, झूठे केस में अड़झा भी दे, किसी लड़की लुड़के का केस लगाए के उसमें हमें अड़झा भी सकते हैं ताकि ये फैसला कर ले। कहा जा रहा है कि भाई 5-7 हज़ार इनके मुंह पे मार देंगे, चमार ही तो है, क्या करेंगे। इस तरह की बातें सामने आ रही है और पूरी तरह से गांव के अंदर एक दहशत का माहौल बनाया हुआ है और इनको इस तरह से मतलब दबाया हुआ है, किसी न किसी तरह से इनको फैसला करना पड़े। अगर ये परिवार फैसला कर लेता है तो भी मर गया, और नहीं करता है तो भी मर गया। इसलिए समाज और एरिया दोनों से ही मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करी जाए, और जो इस तरह के पुलिस प्रशासन विभाग में इस तरह के जो अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाए, उनको भी दंडनीय अपराध जो है उन्होंने किया है उनको उनकी सज़ा दी जाए। ये गरीब परिवार है, इसके पास रहने के लिए ढंग का मकान भी नहीं है। देखो, ये कच्चे पक्के मकानों में रह रहे हैं और इस तरह का माहौल यहाँ पर क्रिएट किया गया है कि घोसगढ़ गांव के अंदर पहले से ही एक ऐसा माहौल तैयार किया हुआ है कि किसी भी औरत को कहीं पे भी खड़ा करके इल्ज़ाम लगवा दिया जाता है। और ये इस तरह की बातें नॉर्मल है घोसगढ़ गांव के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन डर ये है कि आज इस परिवार के ऊपर, इन बच्चियों के ऊपर इस तरह का अटैक हुआ है, और ये छोटू जो दुकानदार है उसने ऐसा किया है, और वो पहले भी उसकी कई शिकायतें आ चुकी है, और भी लड़कियां हैं जिनके साथ ऐसा किया है। लेकिन इनको कई तरह की वारदातें बताई जा रही है कि भैया इनके पैसे मांगते हैं, फलाने करते, मतलब झूठ का सहारा इतना लिया जा रहा है, और पुलिस प्रशासन उसमें पूरा पूरा सहयोग इनका दे रहा है। इसलिए इस परिवार का साथ दो, इन बच्चियों को आज तक इनकी जो इज्जत है उनको बचाओ,
और इस परिवार पर कभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हमला हो सकता है, कोई पता नहीं है। चाहे तो झूठे इल्ज़ाम के थ्रू हो, इनको इल्ज़ाम लगाया जाए किसी लेडीज़ का या किसी लड़की का, चाहे इन पर किसी तरह का गांव का प्रेशर बनाए के इनको डराया जाए, इनको धमकाया जाए। इनका जीना दुर्लभ हो रहा है, घर से निकलना भी भारी है। इसलिए मैं समाज और इस एरिया से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस तरह की वारदात को रोका जाए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इस परिवार की हेल्प की जाए, क्योंकि ये परिवार या मुझ पर कभी भी किसी भी तरह का कोई भी अटैक हो सकता है। किसी अगर अटैक होता है तो इनमें ये सब दोषी होंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करके और इसको आगे बढ़ाओ।